और एक बार हाथ जोड़कर बोलिएगा जय यीशु। यीशु की स्तुति हो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। शांत होकर इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करें, प्रभु का सानिध्य महसूस करें। सामर्थ्यवान ईश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हमारी माताओं की गर्भ में हमें बुनने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के हर क्षण में हमें साथ देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। ईश्वर के कृपा दानों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। अपने परिवार के दरवाज़ों को, घरों के दरवाज़ों को खोलिए। आज शाम को इस समय हमारे बीच पार प्रभु कार्य करने जा रहा है। सामर्थ्यवान ईश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम तो अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मुख खोलकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, शक्ति की आत्मा, सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा हम पर छा जाइए। आइए पवित्र आत्मा अभिषेक देने के लिए आइए। तेरे भक्तजनों को आशीर्वाद देने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सभा के प्रारंभ में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हम सब के लिए आशीर्वाद का समय है। एक महीना पहले मंगलूर शहर, कर्नाटक के मंगलूर शहर में काफी बड़ी सभा हो रही थी, शहर के बीचों बीच। और जो भाई मुझे लेने के लिए आए थे, उस भाई ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं फादर, पिछले साल आप मंगलूर शहर के मिलाग्रिस शहर के बीचों बीच इसी तरह की सभा करने आए थे। उस समय मेरे ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्योंकि वो जमीन का काम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3.5 करोड़ का कर्ज था। मैं दुखी था, इसीलिए कि मैं बहुत कम बात करता हूं, किसी से अपने हृदय की व्यथा को सुनाना नहीं चाहता था। यहां तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं बोलता था, अपनी पत्नी से भी नहीं बोलता था। मैंने सोचा कि मैं चुपके से आत्महत्या करूंगा। तभी मुझे पता चला कि पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में बच्चा है। मैंने सोचा बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद मैं आत्महत्या करूंगा। बच्चा जन्म लेने के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे इस नन्हे बच्चे को देखकर आत्महत्या करूं। और उस समय आपका कन्वेंशन हुआ था मिलाग्रिस में, मैंगलोर शहर के बीचों बीच। उन्होंने कहा कि मैं उस कन्वेंशन में पूरी तरह से भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुर्सी बिछाने, हर काम में मैंने हाथ दिया, साथ दिया। उस समय से मैं और मेरा परिवार प्रार्थना करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 1 साल के दौरान प्रभु ने मेरे सिर पर से 3.5 करोड़ के कर्ज को हटा दिया। आज मुझे स्वतंत्र किया है। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इत्मीनान से बैठिए। घर के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए कि घर पे क्या हो रहा होगा, बच्चे कहाँ होंगे, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कॉन्वेंट में क्या हो रहा है, कुछ मत सोचिए। बिल्कुल तटस्थ होकर निसंकोच प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने दोनों कानों को खोल कर रखिए। जब आप प्रभु के वचनों को शांतिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। जब आप प्रभु के वचनों के लिए अपने कानों को खोलेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे,
सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। इसलिए पूरे विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु के वचनों को सुनते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर करुणामय है। वैसे कुल मिलाकर पूरी बाइबल की शिक्षा यह है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं ईश्वर प्रेम है। और संपूर्ण बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक एक संदेश जो बार बार गूंजते रहता है, और वो संदेश यह है कि ईश्वर प्रेम है और हमें ईश्वर प्रेम करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको शुद्ध और पवित्र किया है। इस्यास नबी अध्याय 54 उसके वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। संपूर्ण बाइबल के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें यही संदेश पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर हमें प्रेम करता है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयालु है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर प्रेमी है, तो हम उस प्रेम को कैसे अनुभव करें? क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? कई साल पहले मैंने एक छोटा सा किस्सा सुना था और उस किस्सा को मैं आपके सामने रखूंगा। कई साल पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात है। एक ग्रामीण अंचल का एक गांव का आदमी शहर चला जाता है। शहर में बड़े सवेरे 6 बजे से 8 बजे के बीच में उसने देखा कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, लोग मटका लिए खड़े हैं और एक टैप से पानी गिर रहा है। उसने लोगों से पूछा, क्या गिर रहा है? लोगों ने कहा, पानी है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पानी गिरता है। पानी? हमारे गांव में तो पानी के लिए या तो कुआं होता है, या तालाब होता है, या तो नदी होती है। उसने पहली बार टैप देखा था, टोटी देखी थी, और इसलिए उसने क्या किया, वो रात भर वहां पे इंतजार में था कि कब लोग वहां से हट जाएं। जब सारे लोग सो गए, पहरेदार भी सो गए, तो उस आदमी ने जाकर जिस खंबे पे टोटी लगी हुई थी उसको तोड़ा, टोटी को उठाया, अपने जेब में डाला और गांव की ओर चल पड़ा। सुबह गांव पहुंचने पर लोगों से कहा, तुमको मालूम है मेरी जेब में क्या है? कुआं है, कुआं, छोटा सा कुआं। और तुम्हें मालूम है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पानी मिलेगा। गांव में एक मिस्त्री से खंबा बनवाया, उस पर उसने टोटी लगवा दी और उसने लोगों से कहा कि कल सुबह 6 बजे देखना पानी आएगा। पूरे गांव के लोग सुबह इकट्ठे हो गए बड़े उत्सुकता के साथ कि पानी आने वाला है टोटी से। पहली बार लोग देख रहे थे। और पूरे गांव में एक आदमी के पास घड़ी थी, उसको बुलाया, बताना किस समय होता है। जब 6 बज गया, इस महोदय ने धीरे से जाकर सबके सामने टोटी खोला, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा। क्यों? एक जगह मैंने पूछा तो लोगों ने कहा क्योंकि वो चोरी का माल था। मैं सोचता हूं सागर के लोग और ज्यादा बुद्धिमान है। पानी क्यों नहीं गिरा? अगर उसको सोने की टोटी लगा देता तो गिरता, चांदी की टोटी लगाता तो गिरता। क्यों नहीं गिरा? हाँ, क्योंकि टोटी का पानी के स्रोत से कोई रिश्ता नहीं था, वो जुड़ा नहीं था। बार बार हम ये बताते हैं कि ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर प्रेममय है, लेकिन उस प्रेममय ईश्वर के प्रेम और उनके सामर्थ्य को अनुभव हम कैसे करेंगे? हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। आप कहेंगे मैं बहुत पुराना ईसाई हूं, आप कहेंगे मैं सिस्टर हूं, आप कहेंगे मैं फादर हूं, मैं बहुत पुराने जमाने के ईसाई हूं। कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है
विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। तो ईश्वर की करुणा, दया, अनुकंपा और कृपा और सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। मैं पुराने से पुराना ईसाई हो सकता हूं, मैं धर्म बहन या पुरोहित हो सकता हूं, अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो ईश्वर की करुणा, दया और विशेष करके उनके महत्वपूर्ण और महान हस्तक्षेप का मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा, उनके चमत्कारों का मेरे जीवन में अनुभव नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे विश्वास की जरूरत होती है। तो आप पूछेंगे विश्वास क्या है? हम पवित्र वचन के अनुसार आगे निकलेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा दी गई है। वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। दो भाग। पहला है जिन बातों की हम प्रतीक्षा करते हैं, जिन बातों की हम प्रतीक्षा करते हैं उनकी स्थिर प्रतीक्षा है। जिन बातों की हम आशा करते हैं उनकी स्थिर प्रतीक्षा है। और दूसरा है जिन वस्तुओं के विषय में हम देखते नहीं हैं, हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि उस पर दृढ़ धारणा, उसका विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इब्रानियों का पत्र लिखने वाला व्यक्ति कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। बाइबल में सबसे सुंदर उदाहरण इब्राहिम का उदाहरण है। इब्राहिम 75 साल का था उस समय ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने कुटुंब, अपने देश, अपने संस्कृति को छोड़ो और जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर चले आओ। जब इब्राहिम 75 साल की उम्र का था, आप जानते हैं 75 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान अपने आप को अपनी जिंदगी से एक प्रकार से विराम लेता है, एक रूप से निवृत्त होने का समय है। अंग्रेजी में कहा जाए इट इज एन एज ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन उस उम्र में ईश्वर ने कहा, इब्राहिम अपना देश छोड़ो, जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसकी ओर चले आना। इब्राहिम को उस देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उस आवाज के पीछे, उस ईश्वरीय कृपा, अनुग्रह, उस करुणा, उस प्रेरणा के पीछे इब्राहिम चल पड़ता है। इब्राहिम चल पड़ता है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। जब 75 साल में ईश्वर ने उसको बुलाया, उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम आकाश के तारों को गिनो। इब्राहिम ने कहा कि ईश्वर, कैसे मैं आकाश के तारों को गिन सकता हूं? समुद्र तट के बालू कणों को गिनो। उसने कहा, कैसे मैं गिन सकता हूं? ईश्वर ने कहा, आकाश के तारों की तरह, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया। आपने कभी सुना है कि 75 साल की उम्र में किसी मनुष्य का, किसी पुरुष का पुत्र होता है, बच्चा होता है? लेकिन उसने विश्वास किया कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा का पक्का है, वो करने में समर्थ है, सक्षम है। उसने विश्वास किया कि ईश्वर ये कर सकता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। कितनी सुंदर बात है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और वाक्य 19 में लिखा गया है कि वो निराशाजनक परिस्थिति क्या है। वहां पे लिखा हुआ है, इब्राहिम 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी बांझ थी। इब्राहिम 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी बांझ थी। इस पर भी इब्राहिम ने विश्वास किया। इसको हम विश्वास कहते हैं, उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रतीक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, लेकिन दृढ़ प्रतीक्षा करना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मछुओं के मकान या झोपड़ियां समुद्र के तट पे होती हैं। मान लीजिए एक मछुआ है, मछली पकड़ने के लिए चला जाता है, समुद्र में 4-5 दिन रहना पड़ता है, उसके बाद ही वे वापस आते हैं। समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, वहां पे मछली पकड़ते हैं।
5-6 दिनों के बाद एक बूढ़ी माँ का बेटा गया हुआ है, 5-6 दिनों के बाद भी वो वापस नहीं आता है। और बूढ़ी माँ को लोग बोलते हैं, माता जी समुद्र में तूफान आया था और आपका बच्चा शायद मर गया है, पुत्र आपका बच्चा मर गया होगा, आप इंतजार करना छोड़ दो। लेकिन वो माता जी अपने पुत्र के इंतजार करना छोड़ती नहीं है, प्रतीक्षा करती रहती है। उसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की प्रतीक्षा की पूर्ति की प्रतीक्षा करते रहता है उसको विश्वासी कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा कि विश्वास के द्वारा हम ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। किस प्रकार का विश्वास? सबसे पहले विश्वास करना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, पुराने व्यवस्थान में उसको पराक्रमी कहा गया है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला बताया गया है। उस ईश्वर के बारे में बताया गया है कि उस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। ईश्वर ने कहा कि जल और थल अलग हो जाए, वैसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा कि आकाश में तारे आए, वैसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा और वो हुआ। यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इब्राहिम के द्वारा चुनी हुई इस जनता को हम इस्राएली जनता कहते हैं, और उस इस्राएली जनता को ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करने का मौका मिला। इस्राएली जनता ने देखा कि हमारा ईश्वर हमारे साथ रहने वाला पराक्रमी है, सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने वाला है। उस ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए मिस्र देश में 10 विपत्तियां भेजी। उस ईश्वर ने इस्राएली जनता को लाल समुद्र पार कराने के लिए लाल समुद्र के जल को 2 भागों में बांट दिया। उस ईश्वर ने इस्राएली जनता की यात्रा के दौरान मरु प्रदेश में आसमान से मन्ना बरसाया। देखिए, सामर्थ्यवान परमेश्वर। और उसी ईश्वर का रूप हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिलता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, जन्मांध को आंखें दी, जिसकी आंखें नहीं थी उसको आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। लाजरुस मर गया था, 4 दिन हो चला था, उसकी लाश सड़ गई थी। प्रभु ने लाजरुस को पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ। और मरा हुआ लाजरुस, जिसकी लाश सड़ गई थी, जिसकी नसें अलग थलग हो गई थी, वही लाजरुस फिर एक बार जिंदा हो जाता है। एक ऐसा सामर्थ्यवान ईश्वर। जब मैंने आपसे कहा कि आपको विश्वास करना होगा, कैसा विश्वास? कि मेरा ईश्वर सामर्थ्यवान ईश्वर है और मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वही ईश्वर सामर्थ्यवान ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है। ये विश्वास करना है, मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 27, लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वही ईश्वर के लिए संभव है। लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, लूकास अध्याय 1 वाक्य 37 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब आप विश्वास करते हैं ईश्वर पर, सबसे पहले यह विश्वास करना कि आपके ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 14 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे, उस समय की बात है जब इब्राहिम से मिलने के लिए स्वर्गदूत आता है। इब्राहिम 100 साल का था। स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा, स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा, अगले वर्ष इस समय तुम्हारी पत्नी के गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम की पत्नी सारा ने कमरे के अंदर से स्वर्गदूत की बात को सुना। वचन में लिखा गया है, वह अट्टहास करते हुए हंसने लगी। सारा हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? वहां लिखा हुआ है, उसने सोचा 100 साल का पुरुष मेरे साथ संभोग कर सकता है? मेरा कोख, मेरा गर्भ जो सूख गया है, पचक गया है, क्या खुल सकता है?
इसीलिए सारा हंस पड़ी। स्वर्गदूत ने इब्राहिम से पूछा, इब्राहिम सारा क्यों हंसी? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? एक विश्वासी को हर समय अपने जिगर में, अपने हृदय में यह विश्वास होना चाहिए, मैं जिस ईश्वर पर विश्वास करता हूं वही ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वह पानी को अंगूरी में बदलने में समर्थ ईश्वर है, लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने में सक्षम ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से, और जोर से, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने विश्वास के बारे में कहा, दूसरी बात यह है कि बहुत सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे प्यार करता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे प्यार करता है। दिल्ली में एक भाई रहते हैं, उनका नाम है सुरेश अग्रवाल। तो मेरे मित्र हैं, काफी बड़े धनी इंसान हैं, अखबार के कागज का बिजनेस करते हैं, 2-3 शोरूम है, गोदाम है दिल्ली में। बहुत अच्छे घर में रहते हैं। मैं उनके घर गया हूं 2 बार। उस समय उनकी पत्नी 2 पैरों पे चल रही थी, चल नहीं पाती थी, वो झुक गई थी, बहुत पीड़ित थी, अवरोधग्रस्त थी, कई वर्षों से परेशान थी। कई जगह पर वे जा चुके थे, कई प्रकार के उपाय कर चुके थे। ऐसी अवस्था में वे लोग कमरे में बैठे हुए थे, अपने टीवी को ट्यून कर रहे थे। ये कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। अपने टीवी को ट्यून कर रहे थे, अचानक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर और मेरा फोटो दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि देखो ना, ये ईसाइयों का प्रोग्राम है, हम इसको देखते हैं। और वे इस प्रोग्राम को देखने लगे। प्रवचन सुनते 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 उस बहन के शरीर में बहुत चंगाई आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान दुख में होता है उस समय उसकी आत्मा खुल जाती है। और वो नारी दुखी थी, कई सालों से 4 पैरों के सहारे चलती थी, परेशान थी, हालांकि बहुत धनी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। और इसीलिए जब उस दुख में थी उस समय उन्होंने वचन सुना, तो बड़े दर्द के साथ, आत्मा के साथ उसने वचन सुना। उसके शरीर में बहुत परिवर्तन आया। तुरंत उन्होंने फ़ोन नंबर लिया और फ़ोन करके पूछा कि ये मातृधाम कहाँ होता है, हम वहाँ पे आना चाहते हैं। वे वहाँ पे आए, 2-3 रोज वहाँ पे रुके। हालांकि इतने बड़े धनी इंसान हैं, हमारे आश्रम की सरल जीवन में उन्होंने उस जीवन को अपनाया। जाने से पहले मैं मिला, और जाने से पहले मेरे पास आए वो एक सिस्टर के साथ, तो हाथ जोड़कर रोने लगे। मैंने पूछा, सुरेश जी, अग्रवाल जी, कोई समस्या तो नहीं हुई आपको, दुख तो नहीं हुआ यहाँ पे? उन्होंने कहा वो तो कोई दुख नहीं हुआ। उससे पहले एक दिन पहले बड़ा शनिवार था, सेकंड सैटरडे। हर महीने के सेकंड सैटरडे को हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे सत्संग में आते हैं। उस समय पटना के सुसमाचार केंद्र से एक फादर सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे, और उन्होंने जक्केउस का उदाहरण देते हुए कहा, जब जक्केउस पेड़ पर बैठा हुआ था उस समय प्रभु यीशु से देखा और प्रभु ने उसको नाम लेकर पुकारा। हालांकि जक्केउस आज तक यीशु को देखा तक नहीं था। और उस फादर ने कहा, आप जानते हैं प्रभु यीशु हम में से हर एक का नाम जानते हैं। जब सुरेश जी ने, अग्रवाल जी ने ये बात सुना तो अग्रवाल जी रोने लगे। तो आश्रम छोड़ के जाने से पहले अग्रवाल जी मेरे पास आकर हाथ जोड़कर रोने लगे। मैंने पूछा, अग्रवाल जी कोई समस्या तो नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, आप जानते हैं जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा प्रभु मुझे नाम से जानता है, मैं अपने को रोक नहीं पाया। और आज मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, इतने बड़े संसार में मैं दूर दूर जाता हूं, मैं देखता हूं संसार कितना बड़ा, बाप रे बाप रे बाप। इतने बड़े संसार में अरबों खरबों इंसान हैं, लेकिन ईश्वर, आपका ईश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है और आपको व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। He loves you very very personally। आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है और आपको व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। देखिए यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 5 में हमने कुछ देर पहले क्या सुना? प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारी माता को इस बात का पता चलने से पहले कि वो गर्भवती है, प्रभु कहते हैं मैंने तुमको जान लिया। यानी तुम्हारी माता के साथ रिश्ता से बहुत पुराना रिश्ता तुम्हारा मेरा रिश्ता है।
मैं तुमको प्यार करता हूं। इसियास अध्याय 43 वाक्य 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। कि मैंने कहा कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना है, दूसरी बात यह है कि वह हमको प्यार करता है, आपको प्यार करता है, व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है, आपको जानता है, आपके अतीत को जानता है, आपके दुर्गुणों को जानता है, आपके एक एक पाप को जानता है, आपके चाल को जानता है, आपके अंतरतल में जो भाव उठता है उसको जानता है, आपके उद्देश्यों को जानता है। एक एक बात को जानते हुए भी, आपकी सारी कमियों को जानते हुए भी वो आपको प्यार करता है। ही लव्स यू। और ये व्यक्तिगत प्यार है, वो आपको व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे करीब है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कितनी सुंदर बात है। इसियास अध्याय 49 वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है? क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को बुला सकती है? क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को बुला सकती है? क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को, यानी जिसको दूध पिला रही है, क्या वो बुला सकती है? क्या बाजार में छोड़ सकती है या कहीं छोड़ सकती है? कतई नहीं हो सकती है। हो सकता है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि जमाना बदल गया है, जमाना खराब हो गया है। माताएं अपने बच्चों को कूड़ेदान में फेंक के जा रही हैं, अनाथालयों में फेंक के जा रही हैं। प्रभु कहते हैं एक माता अपने दूध में बच्चे को, अपने गोद के बच्चे को बुला सकती है, लेकिन मैं तुमको बुला नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हथेली पर गढ़ा है, अंकित किया है। यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी। आप कहेंगे इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ईश्वर कैसे सबको इसी तरह व्यक्तिगत रूप से प्यार कर सकता है? हो सकता है। जितना बड़ा हृदय होता है उतने ज्यादा लोगों को इंसान प्यार करता है। हर व्यक्ति को लगता है ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे प्यार करता है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। ईश्वर का दिल इतना बड़ा है कि हर एक को वो व्यक्तिगत रूप से जानता है और प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है और हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। आपकी चाल को जानता है, आपके हाव भाव को जानता है। ये आपको विश्वास करना होगा। तीसरी बात, ये विश्वास करना होगा कि वो आपको क्षमा करता है, वो आपको क्षमा करता है। स्तोत्र 103 बहुत सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र 103, वहां पे कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। स्तोत्र 103 बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, ईश्वर के प्रेम के बारे में एक बहुत लाजवाब स्तोत्र। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वाक्य 11 से, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। जब मैंने कहा कि हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है कि हमारे पापों से बढ़कर ईश्वर का प्रेम है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वचन में लिखा हुआ है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। यानी मनुष्य का पाप ईश्वर के प्यार को बिगाड़ नहीं पाया। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्यार को बिगाड़ नहीं पाया।
मनुष्य के पाप ईश्वर के प्रेम को कम नहीं कर पाया। ईश्वर का प्रेम हमारी ओर बहते रहता है। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे, सुसमाचारों में हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का स्वागत किया। फरीसी लोग हमेशा यीशु के विरुद्ध बोला करते थे, यह वेश्याओं के साथ बैठता है, ये पापियों के साथ उठता बैठता खाना खाता है। लेकिन प्रभु ने कहा, रोगियों निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, और मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 22 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पापों को मैंने बादलों की तरह मिटा दिया है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरा ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है, मुझे क्षमा करने वाला ईश्वर है, तो पाप और पाप से उत्पन्न दोष भावना, अपराध बोध आपको परेशान नहीं करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा। युद्ध स्तरीय तो पता था कि मैंने जो किया वो पाप है, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास नहीं था कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। उसको इस बात का एहसास था कि मैंने गलत किया है, मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वाया है, मैंने उसको मौत दिलाया है, और इसलिए उसने जाकर आत्महत्या की। क्यों उसने आत्महत्या की? क्योंकि उसको इस बात का विश्वास नहीं था कि मेरा ईश्वर मुझे प्यार करने वाला, मेरे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। जब आपको पता चलेगा कि आपका ईश्वर आपको क्षमा करने वाला ईश्वर है, तो आप निराश नहीं होंगे, आप आत्महत्या करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे, बल्कि उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पिता की ओर दौड़ पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, लूकस का समाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जिसके बारे में शायद हम लोग मनन करेंगे। एक धनी आदमी का बेटा अपने पिताजी से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है। जब उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, वचन में लिखा हुआ है, वो होश में आता है और कहता है कि मेरे पिता के घर पे मेरे पिता के नौकरों को कितना खाने को मिलता है, कितना बचा हुआ रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर परदेश में भूखा रह रहा हूं। और वो पिता की ओर चल पड़ता है। क्यों चल पड़ा? क्योंकि उसको इस बात का एहसास हुआ, उसको ये विश्वास था कि मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे गले से लगाएगा, मुझे स्वीकार करेगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का विश्वास आएगा तो हम विश्वास के मार्ग पर चलने लगेंगे, हमें एक नया मार्ग मिलेगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7, कुरिन्थियों का पत्र दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जब हमें इस प्रकार का विश्वास मिलेगा तो हम विश्वास पर चलने लगेंगे। पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। प्रभु यीशु और उनके शिष्य नाव में बैठे हुए हैं, गलीलिया झील पार कर रहे हैं, या एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहे हैं। नाव झील के बीचों बीच पहुंच जाती है, तूफान आ जाता है, लहरें ऊपर उठने लगती हैं, नाव में पानी भरने लगता है, इतना पानी भरने लगता है कि नाव डूबने डूबने को हो जाती है। तब शिष्यों ने देखा कि यीशु सोए हुए हैं। वचन में लिखा हुआ है, यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? कैसे सोए हुए हैं? तकिया लगाकर सोने का मतलब है गहरी निद्रा में है। उसी परिस्थिति में जहां पर शिष्य घबराए हुए हैं और जाकर जब प्रभु को झकझोरते हैं, हिलाते हैं, कहते हैं, प्रभु उठिए उठिए, हम लोग डूब रहे हैं। एक तरफ शिष्य घबराए हुए, दूसरे तरफ प्रभु यीशु बड़े चैन से आराम की निद्रा में, उसी नाव में, उसी परिस्थिति में। ये कैसे हो सकता है? ये इसीलिए है क्योंकि प्रभु
आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चल रहे थे। प्रभु विश्वास करते थे, मेरा स्वर्गीय पिता हमें इस झील में डूबने नहीं देगा। क्या दृढ़ विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको विश्वास मिलेगा, आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, आप सब कुछ नए सिरे से देखने लगेंगे। देखिए, हमें से अधिकतर लोग बहुत ज्यादा उदास हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। हमारी दुनिया बहुत छोटी है। हमारी दुनिया, ध्यान दीजिए, हमारी दुनिया हमारे विश्वास के अनुसार की दुनिया है। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आप अपनी शक्तियों पर निर्भर रहेंगे। मेरे बाहुबल पर, मेरे धन शक्ति पर, मेरे शारीरिक शक्ति पर, मेरी बुद्धि शक्ति पर, मेरे धन शक्ति पर, वह बहुत छोटी दुनिया होती है। लेकिन जब आपको विश्वास मिलेगा तो आप इसके परे चले जाएंगे। जिस तरह एक चूजा, मुर्गी का बच्चा अंडे के छिलके से बाहर आ जाता है, जिस समय वो अंडे के छिलके से बाहर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी दुनिया में प्रवेश करता है। उसी तरह जब आप अपनी परिधियों से बाहर आ जाएंगे और ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? एक बहुत बड़े विशाल दुनिया में प्रवेश करेंगे। असीमित संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे। आपका मन कहने लगेगा, मैं आंखों से देख रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक छोटा सा और दूसरा उदाहरण लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस के घर पे आए। लाजरुस को प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे। उनकी दो बहनें थी, मार्था और मरियम, उनको भी प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे। अक्सर प्रभु यीशु उनके घर पे आया करते थे। जब लाजरुस बीमार पड़ गया तो बहनों ने पत्र लिखा प्रभु को कि प्रभु, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं गंभीर रूप से बीमार है। प्रभु नहीं जाते हैं। चौथे दिन प्रभु यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं। तब तक लाजरुस मर चुका था, उसकी लाश सड़ चुकी थी। प्रभु ने पूछा, तुम लोगों ने उसको कहाँ रखा है? और उन्होंने कब्र दिखाया। प्रभु कब्र के पास चले जाते हैं। प्रभु के कब्र के पास चले जाते हैं और प्रभु ने लोगों से कहा कि कब्र के सामने जो पत्थर उसे हटा दो। तब मार्था आ जाती है, प्रभु को पकड़ती है, प्रभु से बोलती है, प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। वहां पे प्रभु यीशु एक बहुत जबरदस्त वचन देते हैं। क्या वचन है आपको याद है? प्रभु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी, परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं मार्था से? प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं, मैं जानता हूं मार्था, मुझे भी ज्ञान है, आज इस वक्त लाजरुस का शरीर सड़ गया है, उसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मार्था, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। हमारे जीवन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसे हो सकती है। हमारे जीवन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसे हो सकती है जहां लगता है कि सारी परिस्थिति सड़ गई है, बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे बनारस में एक भाई है, उसका नाम है जेकब। जेकब मूलतः केरला का रहने वाला है, लेकिन वो बनारस में सेटल हो गया है। जेकब की पत्नी है और दो बेटे हैं। जेकब एक प्रकार का धंधा करता था, बैंक चलाता था, व्यक्तिगत बैंक। चलाते चलाते काफी पैसा हो गया तो अचानक बैंक टूट गया। बैंक टूट गया, इसलिए जिन लोगों से उसने पैसा लिया था उसको वापस देने के लिए मुश्किल हो गया। जेकब के ऊपर 1,20,00,000 रुपए का बोझ आ गया। यह 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1,20,00,000 रुपए का कर्ज आ गया उसके सर पे। उसको नहीं मालूम था क्या करना है। सारी जमीन बेचने पर भी इतना पैसा नहीं मिलता। बनारस शहर के बड़े बड़े गुंडे उसके दरवाजे पे आए करते थे।
पुलिस आने लगी, जेकब और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए जीना मुश्किल हो गया। वैसे जेकब के मामा हमारे बिशप स्वामी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। एक बार उन्होंने मुझसे आकर कहा कि फादर सो नहीं पाता हूं, मुझे नहीं मालूम किस दिन वहां पे कत्ल होगा। एक रविवार को प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने कमरे में खाने के कमरे में खड़ा हुआ था, चाय पी रहा था। जेकब दौड़ के आया, मैं उसको जानता था लेकिन उतनी दोस्ती नहीं थी, उतनी मित्रता नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि फादर ऐसी ऐसी बात है, हमने सोचा कि हम आत्महत्या करेंगे क्योंकि लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं। उस समय मैंने जेकब को एक वचन दिया, रोमी अध्याय 8 वाक्य 31, वहां पे लिखा हुआ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। मैंने कहा जेकब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। जेकब के दिल में यह वचन एक तलवार की तरह, एक तीर की तरह घुस गया और अपने में वो दोहराने लगा, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। उसके अंदर विश्वास जग गया। उसके बाद जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। रात को 3-3 रोजरी घुटनों के बल खड़ा होकर प्रार्थना बोलता था। सभी लोगों के सोने के बाद बड़े सवेरे 3:30 बजे उठकर प्रार्थना करने लगा। सुबह 5:30 बजे मिस्सा बलिदान के लिए जाता था। हर रोज दोपहर के समय बड़े गिरजे में करुणा की माला विनती के लिए जाता था और हर रविवार को आश्रम में प्रार्थना सभा में भाग लेने आता था। जेकब चिल्ला चिल्ला के प्रभु की स्तुति करने लगा। लोगों ने कहा जेकब पागल हो गया है, हालेलुया बोलने से कि आसमान से पैसा टपकेगा। लोग अक्सर ये बोलते हैं हालेलुया बोलने से कि आसमान से पैसा टपकेगा। हाँ टपकेगा, यस यस। 1.5 साल तक इस तरह जेकब प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने जिन लोगों को, जो लोग धमकी देने आते थे, धीरे 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 प्रभु ने सबको शांत कर दिया। प्रभु ने सबको शांत कर दिया और प्रभु ने जेकब से कहा तुम एक नया धंधा शुरू कर। और जेकब ने नया धंधा शुरू किया, ग्लास बीड्स एक्सपोर्ट्स करना, विदेश भेजना। उसने नाम दिया डिवाइन एक्सपोर्ट्स। और उस समय उसने वायदा किया प्रभु जो मुनाफा तू देगा उसमें से 1/10वां हिस्सा आश्रम में सुसमाचार प्रचार के लिए मैं दे दूंगा। आप विश्वास करेंगे मेरे भाई और बहनों, 3 साल के अंदर प्रभु ने जेकब को 60 लाख रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स अगो, 60 लाख रुपए का मुनाफा दिया। और जेकब जो मरने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। पिछले महीने में पूरा महीना जेकब उड़ीसा में सुसमाचार सुना रहा था, रिट्रीट देने के लिए गया हुआ था। प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। बीते 40 में आश्रम में 3 बड़े बड़े चमत्कार हुए। बहुत सारे हुए होंगे लेकिन 3 चमत्कार मेरे सामने आए। एक जवान लड़की जिसकी 7 साल की बेटी थी, विश्वासी नहीं थी, ईसाई नहीं है। एक जवान लड़की जिसकी 7 साल की बेटी है और उस बेटी के दोनों गुर्दे खराब हो गए, किडनीज खराब हो गए। और वो बच्ची जो है पूरी तरह से गोल गोल सी हो गई थी, पूरा शरीर सूज गया था, इस कदर कि उसकी आंखें तक दिखाई नहीं देती थी। और वो जवान लड़की उस बेटी को एक दरी पर बिछाकर, जहां पे आराधना चलती है, उस आराधना भवन में रखी रही। उस बच्चे के शरीर से मवाद गिरता था, पानी गिरता था। बनारस और आसपास के जितने बड़े बड़े अस्पताल, बीएचयू और अन्य सभी डॉक्टरों ने कहा कोई फायदा नहीं है बेटे, दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, ऑपरेशन कर सकते तो करो। इस जवान लड़की के अंदर इतना विश्वास था कि मेरी बेटी जिएगी या मरेगी यहीं पर। हालांकि आश्रम में नियम है कि 1 सप्ताह से ज्यादा किसी रोगी को रखना नहीं है। मैं अंदर बाहर होता था इसीलिए भूल गया। एक फादर जो इंचार्ज थे उन्होंने भी उस बच्ची को रखने दिया। 3 सप्ताह तक उस बच्ची को वहां पे रखी। आप विश्वास करेंगे, एक शुक्रवार को उस बच्ची को लेके आई, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस बच्ची का शरीर पूरी तरह से पचक गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कैसा चमत्कार हो गया, उसकी किडनी, दोनों किडनियां पूरी तरह से अच्छी हो गई। हालेलुया। और जोर से, और जोर से। उस लड़की ने विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया। 3-4 सप्ताह के अंदर जिस बच्ची के दोनों गुर्दे खराब हो गए थे, दोनों गुर्दों को प्रभु यीशु ने
जीवित यीशु ने पूरी तरह से चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उदाहरण है, एक भाई है, आश्रम से 1 किलोमीटर दूर रहता था, वह प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, उसके भी दोनों गुर्दे खराब हो गए, बीएचयू में एडमिट था। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है, ऑपरेशन करके दूसरा गुर्दा रखोगे 4-5 लाख रुपए खर्च होगा। गरीब आदमी क्या करता। उसकी पत्नी उसको लेके आती है, उठा के ले आके आती है, और वो भाई प्रभु के सामने लिटाया जाता है। 3 सप्ताह के बाद वो भाई पैदल चलकर अपने घर चले गए। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उस भाई ने और पत्नी ने तय किया, स्वामी जी मरना है तो यहीं, जीना है तो यहीं, हम विश्वास करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे हृदयों में आना चाहिए। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्कुस का समाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे, एक नारी के बारे में जिसके बारे में बार बार आप सुनते हैं। मार्कुस लिखता है उस नारी को 12 साल से रक्तस्राव था। कितने साल से? उस नारी को 12 साल से रक्तस्राव था। आप इसका ख्याल कर सकते हैं, 12 साल से जो नारी रक्तस्राव के रोग से पीड़ित हैं उनकी क्या दशा होगी, उसकी क्या दशा होगी, कैसा शरीर होगा, कैसा चेहरा होगा, कैसा दिल होगा। ऊपर से उस जमाने के नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार ऐसी नारियां समाज में उठ बैठ नहीं सकती थी, एक कोढ़ी की तरह तिरस्कृत थी। आगे मार्कुस लिखता है वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी दशा और बिगड़ गई। आगे लिखता है कि उसके पास जितना पैसा था समाप्त हो गया। उस समय शायद किसी ने उससे कहा कि क्या आप यीशु नाजरी के पास गई हैं? जानती हैं यीशु नाजरी रोगियों को चंगा करते हैं। उस नारी के अंदर विश्वास जग गया, यदि मैं यीशु नाजरी के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। उसने कहा कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे भीड़ लगी रहती थी, वचन में हम पढ़ते हैं, और जहां से यीशु जा रहे थे वहां पे भीड़ लगी हुई थी। और वो नारी चुपके से जाती है, मूसा के कानून को हटाओ, वो जाकर भीड़ में से यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है। पल भर में 12 साल पुराना रोग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने मुड़कर शिष्यों से पूछा, किसने मुझे छुआ? शिष्यों ने कहा, प्रभु ये कैसा सवाल करते हैं आप, आपके ऊपर तो लोग टूट पड़ रहे हैं, आपके ऊपर लोग टूट पड़ रहे हैं, आप कैसे सवाल करते हैं? प्रभु यीशु का सवाल बिल्कुल स्पष्ट था, किसने मुझे छुआ? लोग यीशु के ऊपर टूट पड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने यीशु को विश्वास की उंगली से छुआ और उस नारी ने मानो यीशु के शरीर से सामर्थ्य को खींच लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए विश्वास का चमत्कार, ये 2000 वर्ष पहले की बात नहीं है, आज की भी बात है। जब आपका विश्वास उस नारी के विश्वास की तरह हो जाएगा, आप भी यीशु के शरीर से सामर्थ्य खींच लेंगे। आप भी महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जिन बातों को आप असंभव सा सोचते थे, जिन बातों को आप सोचते थे कभी आप सुधर नहीं सकती है, वे बातें पल भर में यीशु के स्पर्श से सुधर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया,
उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 35, 36, 37 में प्रभु यीशु जायरूस नामक एक व्यक्ति के घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि जायरूस ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, आप आकर अपना हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएगी। और यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मार्ग पर है तो उस समय हम पढ़ते हैं जायरूस के घर से एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक मालिक आपकी बेटी मर गई है। आप प्रभु को क्यों तंग कर रहे हैं, गुरुवर को क्यों तंग कर रहे हैं? मेरा पक्का विश्वास है प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को पकड़ा होगा, जायरूस को पकड़ा होगा। उस जायरूस से कहा, प्रभु ने क्या कहा मालूम? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने क्या कहा? डरिए नहीं। क्या कहा? और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि कितना विश्वास में सामर्थ्य है। उस नारी की ओर मुड़कर प्रभु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? धीरे से आकर नारी ने कहा, सारी बातें बता दी। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु ने इस नारी से क्या कहा? प्रभु यीशु ने नारी से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। क्या कहा? क्या कहा? बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें। और एक बार प्रभु बताना चाहते हैं, मेरे विश्वास ने नहीं, मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यानी प्रभु हम सबसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारे विश्वास में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। क्या आपने कभी ख्याल किया है आपके विश्वास में कितनी शक्ति है? प्रभु यीशु ने कहा लूका अध्याय 17 वाक्य 6 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु पर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, राई के दाने की तरह ठोस हो जाएगा, तो आपके जीवन में जो असंभव सी बातें हैं वे बातें संभव बन जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी अध्याय के वाक्य 5 में, लूका अध्याय 17 वाक्य 5 में प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से एक सुंदर बात कही। मालूम क्या बात है? प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। एक विश्वासी जिसका विश्वास कमजोर है वो दुर्बल है, लेकिन एक विश्वासी जिसका विश्वास मजबूत है वो मजबूत है। एक विश्वासी की का स्टेमिना, आंतरिक शक्ति उसके विश्वास में है। एक विश्वासी की स्टेमिना, आंतरिक शक्ति उसके विश्वास में है। इसलिए हर विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और मुझे मालूम है कि यहां पर बहुत सारे भाई बहन हैं जो अभी तक विश्वासी नहीं हैं, जो ईसाई नहीं हैं, उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए ताकि मेरी नजरों से मैं चमत्कार देख सकूं। हम सबके जीवन में आज चमत्कारों की जरूरत है। उसके लिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। बड़े विश्वास के साथ स्वागत कीजिए। आज इस शाम को प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए।